तो पिछले एपिसोड में यू हाउ सोल गाइड वेपन्स के बारे में सीखने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से तेंग्या भी काफी खुश हो गई होती है। और फिर यू हाउ कहता है कि अगर सोल गाइड वेपन्स तैंग क्लैन के हिडन वेपन से ज्यादा पावरफुल है तो फिर मैं उनको एक बार जरूर ट्राई करना चाहता हूँ। तभी बेई उसे कहता है कि तुम्हारे मार्शल सोल के पास में अटैक स्किल नहीं है, लेकिन सोल गाइड वेपन के वजह से तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि यह चीज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी तेंग्या कहती है कि शायद मार्शल सोल स्कूल तुम्हें सोल गाइड वेपन के बारे में नहीं सीखने देगा, क्योंकि असल में तुम तीनों तो कंपटीशन के चैंपियन बन गए हो और इसीलिए हो सकता है कि वे तुम तीनों को अपना कोर स्टूडेंट बना लें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी फ्रेशमैन स्टूडेंट को एक जगह पर बुलाया जा रहा था, जहां पर मास्टर यान इनके सामने कोई अनाउंसमेंट करने वाले थे। तब इसके बारे में सुनकर सभी फ्रेशमैन स्टूडेंट वहां पर इकट्ठा हो गए थे, जहां पर मास्टर यान सभी के सामने टॉप 3 में आए हुए टीम का नाम अनाउंस करते हैं। लेकिन इसके दौरान वे यहाँ पर यू हाउ के जगह पर वांग के नाम का यूज कर रहे थे और इसीलिए इस बात से यू हाउ थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर इसे लगता है कि शायद मास्टर यान से कोई गलती हो गई होगी और इसीलिए वो अभी इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद मास्टर यान अनाउंस करते हैं कि इसमें टॉप 3 में जो भी टीम आई थी उनमें से हर एक टीम को एक सोल्डिंग दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा वे चैंपियन वाले टीम को कोई स्पेशल रिवॉर्ड देने का वादा करते हैं, जिसके बारे में सुनकर यू हाउ और उसके दोनों साथी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का नाम अनाउंस करते हैं जो कि इनके मार्शल सोल स्कूल को कोर स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन असल में इस लिस्ट में यू हाउ का नाम नहीं होता और इसीलिए वो इस बात से यहाँ पर काफी उदास हो जाता है। वहीं उधर टीचर जावा को भी मास्टर यान के ऊपर इस बात के लिए काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी मिस्टर फैन उसे कुछ भी करने से रोक देता है। वहीं अब उधर यू हाउ को भी इस बात से काफी गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी वांग और सियाओ आकर उसे शांत करा देते हैं। लेकिन यू हाउ के लिए अच्छी बात यह होती है कि टीचर जावा ही अभी उनकी टीचर थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान इन तीनों को अपने साथ लेकर अंदर आ गए थे, जहाँ पर वे इनको इनका स्पेशल रिवॉर्ड देने वाले होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो यू हाउ से कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आने वाले समय में तुम भी अच्छे से परफॉर्म करोगे तब उसके बाद मैं तुम्हें भी कोर स्टूडेंट के लिए प्रमोट कर दूंगा। लेकिन वांग को इसकी यह बात समझ में नहीं आती और वो इसी के बारे में उनके साथ में बात करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाउ इसे कुछ भी करने से मना कर देता है और फिर वो मास्टर यान से कहता है कि इसके लिए मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान इनको इनका स्पेशल रिवॉर्ड देने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं, जिसके लिए वे तीनों भी काफी एक्साइटेड हो गए थे। फिर इनको पता चलता है कि यह तो असल में एक सोल बोन है और इसे देखते ही वे तीनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद मास्टर यान इनसे बताते हैं कि इसे मिस्टिक पैंथर लेक के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ में कंबाइन होने के बाद सोल मास्टर की स्पीड काफी बढ़ जाती है और इसके अलावा उसके पास में लेफ्ट लेग वाला इनिशिएटेड अटैक स्किल भी आ जाता है। लेकिन असल में यहाँ पर केवल एक ही सोल बोन होता है और इसीलिए अब इनको डिसाइड करना होगा कि इसे कौन लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों मास्टर यान को थैंक यू बोलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वांग और सियाओ यू हाउ से कहते हैं कि तुम इसे ले सकते हो। लेकिन इस पर यू हाउ इनसे कहता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, क्योंकि असल में इसे यूज करने के वजह से स्पीड काफी बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ इसके पास में अटैक स्किल भी आ जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि यह सोल बोन सियाओ के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि भले ही वो एक टूल सोल मास्टर है लेकिन असल में उसके स्पीड को भी बढ़ाने की काफी जरूरत है और इसीलिए उसे लगता है कि यह चीज सियाओ के लिए सही रहेगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर सियाओ थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और फिर इसके बाद वो इस सोल बोन को लेने से भी मना कर देती है। तब यह देख वांग भी उसे यह देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और इसीलिए तुम्हें हमारे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियाओ इसे लेने के लिए मान जाती है और इसी के साथ वो यू हाउ से कहती है कि अगर इसके बाद हमें कोई दूसरा मिलेगा तब तुम उसे जरूर ले लेना। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ कोर स्टूडेंट के ना बनने के वजह से काफी उदास होता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर मास्टर यान ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद मैं फिर से इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी इसकी बात सुनकर टीचर जामा कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं तो असल में इसी के बारे में समझाने के लिए तुम्हारे पास में आ रही थी, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने इसके बारे में खुद ही समझ लिया। लेकिन मैं भी असल में तुम्हारे टीम के चैंपियन बनने की खुशी में कोई रिवॉर्ड देना चाहती हूँ और अब इसीलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए इन तीनों को अपने साथ में ले जाती है। तभी इनको पता चलता है कि यह तो असल में एक सोल बोन है और अब इस बात से वे हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सच में आप सीरियस हैं? तब इस पर टीचर जावा इनसे कहती है कि इसे मिस्टिकल फोर आर्म के नाम से जाना जाता है और मैंने इसे एल्दिया के साथ में शर्त लगाकर जीता था। इसके बाद वो आगे इनसे कहती है कि वैसे तो इसके पास में एवरेज वाली क्वालिटी है, लेकिन इसके पास में एक जैसे एट्रीब्यूट वाले दो सोल बोन को कंबाइन करने की ताकत है और इसीलिए अगर इसे इसी तरह से डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लिया गया तब उसके बाद वो हमारे सोल पावर को 5% बढ़ा देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग इसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि यह सोल बोन इसके लिए बहुत ही ऑर्डिनरी होता है। लेकिन तभी सी बीस्ट यानमेंग इसे यू हाउ से ले लेने के लिए कहता है, क्योंकि आने वाले समय में वो इसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और अब इसी के साथ वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि तुम्हारे पास में केवल डिकेड सोल रिंग है
लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको बहुत ही जल्द दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली पावर क्या है। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि तुम अपने सोल पावर को किसी तरह से लेवल 20 तक बढ़ा लो, और फिर मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद कोई भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा यू हाओ से अकेले में बात करना चाहती थी, जहाँ पर यू हाओ से कहता है कि मैं मार्शल सोल स्कूल का कोर स्टूडेंट नहीं बन पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मैंने आपका नाम बदनाम कर दिया। तब इसकी बात सुनकर टीचर जावा उससे कहती है कि इसमें असल में उनका ही लॉस है, लेकिन असल में तुम्हें तो ग्रैंड सोल मास्टर के पोजीशन पर पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को केवल कोर स्टूडेंट तक लिमिट कर लो। तब इसकी बात सुनकर यू हाओ भी कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। जिसके बाद टीचर जावा उससे कहती है कि तुम्हारे स्पिरिट आई के पास में सोल गाइड वेपन को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सोल गाइड ब्रांच तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा। तब इसकी बात सुनकर यू हाउ से पूछता है कि क्या वे मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? जिस पर टीचर जामा उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन असल में तुम्हारी कल्टीवेशन अभी भी बहुत लो है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा इसे अपने साथ लेकर मिस्टर फैन के पास में आ जाती है, जो उसे देखते ही कहता है मैंने सुना कि तुम्हारा स्पिरिट डिटेक्शन पहले से काफी इम्प्रूव हो गया है, और इसीलिए अगर ऐसा है तो चलो हम इसे एक बार टेस्ट करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ इसकी बात मानकर अपने फर्स्ट सोल स्किल मेंटल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका रेंज शुरुआत में तो केवल 50 मीटर तक ही जा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाउ अपने इस रेंज को बढ़ाने लगा था, जिस बात से मिस्टर फैन पूरी तरह से हैरान हो गया होता है, क्योंकि अब इसकी रेंज धीरे धीरे बढ़ते हुए 100 मीटर तक चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से खुद टीचर जावा भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि यू हाउ ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि इसकी रेंज तो 121 मीटर तक चली गई है, और अब इसीलिए इस बात से मिस्टर फैन यू हाउ से काफी इम्प्रेस हो गया था, और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मेंटल डिटेक्शन फ्यूचर में भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तब इस पर यू हाउ कहता है कि मैच के दौरान यह बढ़ते हुए 100 मीटर तक चला गया था, जबकि अब तो इसकी रेंज बढ़कर 121 मीटर तक हो गई है। जिस पर मिस्टर फैन उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे काइतू के पास में लेकर आ गया था, ताकि वो इसके साथ मिलकर इसके स्किल के बारे में चेक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ मिलकर इसे टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, और अब इसके लिए काइतू अपने लॉलीपॉप वाले मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद मिस्टर फैन यू हाउ से बताता है कि काइतू का मार्शल सोल असल में फूड ब्रांच से है, और इसीलिए इसका फर्स्ट सोल स्किल स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइतू इसे भी एक लॉलीपॉप दे देता है, जिसके वजह से इसका मेंटल सोल स्किल 10% बढ़ जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाउ ने भी अपने फर्स्ट सोल स्किल मेंटल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके मदद से काइतू भी यहाँ पर लगे हुए सारे ट्रैप को बड़े ही आसानी से देख पा रहा होता है, और अब काइतू को इनसे बचते हुए इनके ऊपर अटैक करना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतू भी अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और फिर वो यहाँ पर लगे हुए सारे ट्रैप से खुद को बचाने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े शानदार तरीके से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और फिर इसने बहुत ही आसानी से इन सारे ट्रैप को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यू हाउ भी हैरान हो गया होता है, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।